अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह पाक के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो इसी नेक दुआ से आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। तो घर के डेली कामों की रूटीन वही है हमेशा से जो मेरे घर की होती है और हर घर की यकीनन यही होती है। किचन साफ़ करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कपड़े प्रेस करना और सफाइयाँ वगैरह, हर घर की डेली रूटीन यही होती है। तो इस वीडियो में ऐसा कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन आज जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ बड़ा अहम है और आप लोगों ने जो है ना मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए आज का जो है ना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हमने हमेशा अपने आलिम दीन, किताबों और अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि सुकून सिर्फ़ इबादत में है। बात 100% दुरुस्त है, लेकिन वो लोग कहाँ जाएं जो इबादत करते हैं, बेचैन रहते हैं, सुकून नहीं पाते। सुकून सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र में है, बिल्कुल है, लेकिन फिर भी सुकून ना मिले तो कहाँ जाएं, क्या करें। हम जितनी भी इबादत करते हैं जो हम पे फ़र्ज़ है, जैसे कि नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज, ये हर हाल में अदा करनी है। दिल कर रहा है तब भी, अगर नहीं कर रहा तब भी, सुकून मिल रहा है तब भी और अगर नहीं मिल रहा तो तब भी। और इसके अलावा कभी आप लोगों ने अंदाज़ा किया है कि कोई ऐसी इबादत नहीं जिसमें हमारी एफ़र्ट ना लगती हो। नमाज को देख लें, डेली नमाज के लिए 5 वक्त वज़ू करना और नमाज के लिए कपड़ों को साफ़ पाक रखना और अल्लाह के आगे हाज़िरी देना, तो इसमें जो है ना हमारे ठीक ठाक एफ़र्ट लगती है। अच्छा, सर्दियों की सुबह में जब हम अज़ान की आवाज़ पर ठंडे पानी से वज़ू करके अपने रब के आगे सजदा रेज़ होते हैं, ये भी किसी एफ़र्ट से कम नहीं है। तो इसी तरह हज को देख लें, रोज़े को सुबह से लेकर हम शाम तक भूखे रहते हैं, ये भी किसी मुशक्क़त से कम नहीं है। और ज़कात को देख ले, हम जो है ना अपना माल जो कमाते हैं, अपने माल में से अल्लाह के नाम पर किसी और को अपना माल दे देना, ये भी कम हिम्मत वाली बात नहीं है। मगर इतना सब कुछ करके भी सुकून नहीं मिल रहा तो आखिर क्यों। अच्छा जी, जैसा कि पहले मैंने कहा कि ये इबादत हम पे फ़र्ज़ है, तो हम इनसे रूगर्दानी कर ही नहीं सकते क्योंकि ये फ़र्ज़ है। लेकिन सवाल तो फिर भी वहीं पर है, क्योंकि सवाल जो है ना सुकून का है। अच्छा जी, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे घर में कोई परिंदा आ जाता है, तो अगर उसकी टांग में ज़ख़म हो, कहीं पे ज़ख़म हो, वो उड़ ना सके, कोई मसला हो, तो हम क्या करते हैं कि उसको दवा देते हैं, उसको पानी पिलाते हैं, दाना खिलाते हैं, ताकि ये जो है ना जल्दी से ठीक हो जाए, फिर उड़ने के काबिल हो जाए। तो हम उसे दवा लगाते हैं, पानी पिलाते हैं, दाना खिलाते हैं, तो फिर वो जाके उड़ने के काबिल होता है। और इसके अलावा अगर कुत्ता भी गली में खड़ा हो ना, तो बंदा कहता है कि ये चीज़ डाल दे, रोटी का टुकड़ा पड़ा है डाल दे, बेचारा भूखा होगा। तो हम क्या करते हैं कि टुकड़ा रोटी का डाल देते हैं। और इसके अलावा अगर इंसानों की बात की जाए ना, तो हम किसी को देखते हैं कोई मजबूर हो, बेबस, हमसे जहाँ तक हो सके हम उसकी मदद करते हैं, जहाँ तक हो सके। तो अब यहाँ पे ये बात मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि असल में अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ये चीज़ें जो हैं ना वदीयत की हुई हैं। हम लोग जो है ना किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकते, चाहे वो इंसान हो या जानवर। अच्छा जी, पिछले व्लॉग में मैंने मौत का कुआं दिखाया था ना, तो उस वक्त मेरे जहन में एक ही बात है। जब मैं ऊपर चढ़ी थी, मैं सोच रही थी कि अगर काश मेरे पास इतने पैसे होते, लेकिन ये तो एक दुनिया का असूल है, जैसे जो जैसा काम कर रहा है वैसे चल रहा है, जिसका जो काम है वो उसी में खुश है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि काश मेरे पास इतने पैसे होते, मैं इनको देती और मैं कहती कि आप लोग जो है ना ये काम छोड़ दें, ये काम ना करें, क्योंकि मेरे जहन में यही बात आ रही थी कि इनके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, अगर कुछ हो गया, इंसान है इंसान, अगर खुदा ना करे कुछ भी हो जाए तो फिर जो घर में छोटे छोटे बच्चे, बीवी, उनका क्या होगा। तो मैं यही बात सोच रही थी।
अच्छा, यहाँ पे मैं ये बात करना चाहूँगी कि कुछ लोग जो है ना अभी भी इस चीज़ से बेखबर हैं, ना जानवरों पे रहम करते हैं और ना हकूकुल बात पूरे करते हैं। हकूक अल्लाह तो पूरे कर देते हैं, अच्छे से पूरे कर रहे हैं, लेकिन हकूकुल बात की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, जबकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि मैं हकूक अल्लाह तो माफ़ कर दूँगा लेकिन हकूकुल बात कभी माफ़ नहीं करूँगा। अच्छा जी, जैसा कि जानवरों की बात की जाए तो हम कभी जाते हैं ना बाहर सड़क पे, और जो गधे सड़क पे जा रहे होते हैं ना तो उनके मालिक जो होते हैं ना गधों को इतना ज़ोर ज़ोर से मारते हैं, लकड़ी से इतने ज़ोर से मारते हैं कि उनके जो है ना जिस्म पे लकड़ी के निशान बन जाते हैं। और हमें जो है ना देख के बड़ा तरस आता है कि पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। और इसके अलावा अगर दूध देने वाले जानवर भैंस हो गई, अगर भैंस दूध नहीं दे रही ना, मैंने अक्सर देखा, अपने आँखों देखी बात है, तो वो क्या करते हैं जो मालिक होते हैं इतना भैंस को मारते हैं कि क्यों नहीं आप दूध देती, जानवर है तो इतना मारते हैं, इतना ज़्यादा मारते हैं। और यही मैं सोचती हूँ कि पता नहीं इंसानों का दिमाग कैसे, कुछ इंसानों का ना जानवरों पे रहम खाते हैं ना इंसानों पे। अच्छा जी, इसके अलावा अगर बात की जाए हलाल कमाई की, पहले तो मैं बात करूँगी डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर, लेडी डॉक्टर। अच्छा, आजकल के दौर में एक मज़दूर बंदा है, उसकी जो है ना कमाई मिसाल के तौर पर 500 कर दें 1000, और आगे जब वो लेडी डॉक्टर के पास जाता है तो वो क्या करती है कि 4-5 हज़ार उसकी क्या है कि चमड़ी उधेड़ देती है, 4-5 हज़ार भाई दो, वो बंदा बेचारा 4-5 हज़ार देता है। फिर इसके अलावा उसमें जो वो मेडिसन देती है ना, उस मेडिसन में से मेडिसन जो होती है ना कुलिया 700 की होती है और वो पूरा 4-5 हज़ार ले लेती है। तो ऐसा मज़दूर बंदा कहाँ जाए आजकल के दौर में। अच्छा, उस बेचारे को तो अजाब में डाल दिए जो अगला बंदा आया मज़दूर बंदा, और ख़ुद अपने बच्चों को हराम खिला खिला खुद भी हराम खा खा, और फिर वो क्या कहते हैं कि हम जो है ना मोटे हो रहे हैं और क्या है वैक्सीनें लग रही हैं, पतले होने वाली वैक्सीनें लग रही हैं। तो फिर हराम जो बंदा खाता है ना उसको जो वैक्सीन लगाएं, वर्जिश करें, जो कुछ भी करें, हराम जो बंदा खाता है उसका नज़र आता है, वो कभी पतला नहीं होता चाहे जो कुछ भी कर ले। ये बात हकीकत है कि हराम खाएं इधर इस दुनिया में, और आगे आखिरत में जो होगा तो वो फिर देखा जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा किसी मौलवी को ले लें, आजकल के दौर में जो मौलवी हैं ना, मतलब मौलवी होते हैं दूसरों के मसले सुलझाने वाले, दूसरों के मसले सुलझाने वाले, नेकी की बातें बताने वाले, नेकी की राह पे चलाने वाले। आजकल के मौलवी हैं, उनको घर का पता नहीं है, बीवी का पता नहीं है, क्या कैसे कहाँ पे हकूक़ कैसे अदा करने हैं, कहाँ पे बोलना है कहाँ पे नहीं बोलना। और आजकल क्या है कि मौलवी बने हुए हैं, और फिर क्या है कि नाइंसाफ़ी करके फिर आ जाते हैं सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आके फिर तबलीग करते हैं। फिर वही बात आ जाती है कि बिल्ली चली हज को 100 के 10 चूहे खा के, फिर ये बात वही हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना सारी मेरी गुफ्तगू करने का मकसद ये था कि हकूक़ अल्लाह तो पूरे करते हैं लेकिन हकूक़ुल इबाद जो है ना वो पूरे नहीं करते। अगर आप लोगों ने ज़िंदगी में कभी किसी का दिल दुखाया है ना तो इससे माफ़ी मांग लें, और कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी की है तो उस नाइंसाफ़ी का मदावा कर लें, क्योंकि जब तक इंसान आपको माफ़ नहीं करेगा तब तक अल्लाह भी आपको माफ़ नहीं करेगा, ये बात हकीकत है। तो इसके अलावा पहले जैसे मैंने कहा कि हम जो है ना किसी की मदद कर सकते हैं, जैसे भी जहाँ तक कर सकते हैं, मतलब हो सके तो किसी अनपढ़ को पढ़ाने का ज़रिया बन जाए, किसी भूखे को खिलाने का ज़रिया बन जाए, किसी नाबीना को सड़क पार कराएं या किसी बुज़ुर्ग को। तो ऐसे जो है ना हज़ारों काम हैं जो आप कर सकते हैं दूसरों के लिए। आपके इन कामों से ना सिर्फ आप खुश और मुतमईन होंगे बल्कि अल्लाह ताला भी आपसे राज़ी होंगे। और ऐसा नहीं है कि ये नेकियां सिर्फ अमीर लोग और पैसे वाले लोग कर सकते हैं, नेकी तो हर कोई कमा सकता है, बस नेकी करने की नीयत होनी चाहिए। और जो पैसे वाले हैं वो भी कमा सकते हैं और जो पैसे वाले नहीं हैं वो भी कमा सकते हैं, हज़ार तरीक़ों से। वो क्या है कि नेकी की नीयत होनी चाहिए। अच्छा जी, आज की जो ये सारी गुफ्तगू करने का सिर्फ ये मकसद था कि आपको ये समझा सकूं, आप लोगों को अगर तमाम तर इबादत फ़र्द पूरी करने के बावजूद आपको खुशी ज़िंदगी में और इत्मीनान सुकून महसूस नहीं हो रहा तो आप
अपनी फ़र्ज़ इबादत के साथ साथ आप अल्लाह ताला की मखलूक का ख्याल रखें और रखना शुरू कर दें जितना हो सके, जहाँ तक मुमकिन हो। तो फिर आप लोग देखें कि आप लोगों की ज़िंदगी में कोई गम ना होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। और ये बात हकीकत है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि मैं ये करती हूँ, मुझे जो है ना अजीब सी टेंशन होती है, ये होता है वो होता है। तो आप लोग जो है ना ये बातें छोटी छोटी सीख जाएं और इंशाल्लाह ज़िंदगी जो है ना खुशहाल हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना मैं कोई इतनी बड़ी आलिम तो नहीं हूँ। जो मेरे थे ना टूटे फूटे अल्फाजों में मैंने जो है ना अपना जो मकसद था, जो अपनी बात थी, मैंने बयान कर दी जो आजकल का दौर है। तो यहाँ पे जो है ना अगर आज की मेरी गुफ्तगू आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे कमेंट करें। और यहाँ पे आप लोगों से मैं लेती हूँ इजाज़त। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरा दिल बदल दे।